T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का फातिहाना आगाज। मेजबान मुल्क ने कनाडा को पहले मैच में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। अमेरिका ने 195 रन का हदफ 14 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। एरन जॉन्स की धुआंधार 94 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। एंडरसन गोस 65 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पापा न्यू गिनी के दरमियान आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कप में मेजबान अमेरिका का फातिहाना आगाज। कनाडा को 7 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कनाडा ने शानदार बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। नवनीत धालीवाल ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली। निकोलस कर्टन 51, अरुण जॉनसन 23 और श्रेयास मोवा 32 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका की जानिब से अली खान, हरमीत सिंह और कोरे एंडरसन ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में अमेरिका की पहली विकेट 0 पर ही गिर गई। मेजबान टीम को दूसरा नुकसान 42 रन पर उठाना पड़ा। तीसरी विकेट के लिए एंडरसन गूस और एरन जॉनसन के दरमियान 131 रन की शानदार शराकत कायम हुई। एंडरस गूस 46 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जॉन्स ने धुआंधार बैटिंग का सिलसिला जारी रखा। 40 गेंदों पर 10 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर 17.4 ओवर्स में अपनी टीम को फतह दिलाई। शानदार बल्लेबाजी पर एरन जॉनसन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ग्रीन शर्ट्स का T20 वर्ल्ड कप जीतने का मिशन है। कौमी क्रिकेट टीम के डेलास में डेरे खिलाड़ी आज बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सेशंस करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का मैच 6 जून को खेला जाएगा। क्रिकेट शायकीन 9 जून को पाक भारत टाकरे के लिए बेताब हैं। शाहीनों से बड़े मैच में उम्दा परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगा बैठे हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा। सिर्फ इंडिया का मैच नहीं बल्कि तमाम मैच हमारे लिए अहमियत रखते हैं। कौमी कैप्टन बाबर आजम ने पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपने जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलिन तरजीह पाकिस्तान टीम है। अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने पर काफी काम किया है। बेहसियत कैप्टन ICC इवेंट ना जीतने का अफसोस है और इस बार जीतना है। अपने जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलिन तरजीह पाकिस्तान टीम है, ये कहा गया है बाबर आजम की तरफ से। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा। सिर्फ इंडिया का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस हमारे लिए अहमियत रखते हैं। अपने जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलिन तरजीह पाकिस्तान टीम है। अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए काफी काम किया है और कैप्टन होने की हैसियत से ICC इवेंट ना जीतने का अफसोस है। इस बार जीतना होगा। मेरा एक ड्रीम है कि मैं कोई ICC की ट्रॉफ़ी उठाऊं और उसको जीत के पाकिस्तान के नाम करूं। बिल्कुल चैम्पियन ट्रॉफ़ी देखें, लेकिन एज अ प्लेयर खेले थे। इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे। उम्मीद देखें, उम्मीद हमेशा यही होती है कि आपने ट्रॉफ़ी उठानी है या ट्रॉफ़ी जीतनी है। उसके लिए देखें, उससे पहले आपको हर टीम के साथ जो है वो टॉप क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, फिर आप जाके वो फाइनल में या फाइनल जीतते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। मरीम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट मनसूबे की मंजूरी दे दी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। पहले फ़ेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। मरीम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट मनसूबे की मंजूरी दे दी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। पहले फ़ेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट की इजरा में ताखिर का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। नॉर्मल पासपोर्ट पाकिस्तानियों को 30 रोज में जारी होगा। वज़ीर दाखिला ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मसाइल भी पूछे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशन पर होगा। पासपोर्ट में ताखिर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी।
साबिक सदर आरिफ अलवी की 71 के बयानिए से मुतालिक बानी पीटीआई के सोशल मीडिया पैगाम की खुलकर हिमायत। आरिफ अलवी का कहना है, हमउद्दुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है। आपने अपने जहन में एक नज़रिया बना रखा है जिस पर आप गद्दार करार दे देते हैं। कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, दहशतगर्द आज़ाद और आम आदमी पर ATA लगाया जाता है। दहशतगर्दी का कानून बनाया दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए है, लेकिन आम आदमी पर यह कानून लागू किया जाता है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई को 71 के बयानिए पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि बेहतर होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और पैगामात पर नजरसानी करें। मुक्ति बाहिनी कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। फौज को बगावत के लिए उकसाना क्या है, कौम को खुलकर बताएं कि आप चाहते क्या हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि किसी ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से करेंगे। किसने कहा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? ये क्या कैंपेन है? जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। जब कोई बंदा ये इंसाइट करे कि फौज को उल्टा देना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हमसे बात करनी या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इस्लामाबाद में कार्रवाई। एयरपोर्ट के अमले ने दोहा जाने वाली परवाज के मुसाफिर से 424 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिम ANF के हवाले। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में राहजनी की वारदात, मुलजिमान खातून से पर्स छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस वारदात से लाइल्म। और फैसलाबाद के सर सैयद टाउन में कपड़े के वेस्ट को आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कराची गुलशन इकबाल में डाकुओं के हाथों नौजवान का कत्ल। नौजवान के कत्ल का मुकदमा गुलशन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में लूट मार की दफात के तहत दर्ज किया गया है। डिटेल्स क्या है, उबैद शाह हमसे शेयर करेंगे। बताइएगा उबैद। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में गुज़िश्ता रोज इत्तका नामी नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। इत्तका निजी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट था और एक निजी कंपनी में केमिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता था। इत्तका बच्चों की चीजें लेने के लिए गया था कि बेकरी से वापसी पर डाकू उसके पीछे लग गए थे और मुज़ाहमत पर उसे गोलियां मार दी गई थी। वाकये का मुकदमा गुलशन इकबाल पुलिस ने लूट मार की वारदात के तहत 349/2024 मकतूल के भाई उस्मान मोइन की मदद में दर्ज कर लिया है। मोटरसाइकिल पर 2 मुलजमान को ताक़ुब करते हुए इत्तका के पीछे आते हुए देखा जा सकता है। वाकये की ठीक है, शुक्रिया आपका उबैद। चाइना की खलाई मैदान में बड़ी कामयाबी। चांग E6 मिशन कामयाबी से चांद पर लैंड कर गया है। किसी भी चाइनीज़ खलाई मिशन की चांद पर यह चौथी लैंडिंग है। चांग E6 मिशन की लैंडिंग के बाद चांद की सतह से सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। पाकिस्तान का पहला कमरी सैटेलाइट iCube कमर भी चांग E6 के मिशन का अहम हिस्सा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, आमना जंजुआ से जानते हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, चीन का चांग E6 मिशन कामयाबी से चांद पर लैंड कर गया है। किसी भी चीनी खलाई मिशन की ये चांद पर चौथी लैंडिंग है। चांग E6 मिशन की लैंडिंग के बाद चांद की सतह से सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। इसके बाद जो मिशन लैंडर जो 48 घंटे तक चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। इस मिशन के बाद चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के जो नमूने हैं वो ये मिशन इकट्ठे करेगा। मजमूई तौर पर चांद की सतह से 2 किलोग्राम के करीब नमूने इकट्ठे करेगा। चांग E6 मिशन 48 घंटे के अंदर काम मुकम्मल करके वापसी का सफर शुरू करेगा। आपको बताया चलूं कि पाकिस्तान का पहला कमरी सैटेलाइट iCube कमर भी चांग E6 मिशन का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आमना, आपने अपडेट किया। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा है। 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव खत्म हो गया है। इस्लामाबाद में मौसम की सूरत हाल बताएंगी आयशा शुएब। कराची से सुमैया खुर्शीद हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, बताइएगा आज कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? जी बिल्कुल, जून का महीना, छुट्टी का रोज, इस्लामाबाद का पारा खासा हाई नजर आ रहा है। इस्लामाबाद का इस वक्त दर्जा हरारत जो है
वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बलाई इलाकों में भी गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो सिंध के बेशतर अजला में रिकॉर्ड की जा रही है। जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो, इसके साथ साथ पिसनी में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। जबकि अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो सरगोदा में सबसे ज़्यादा गर्मी, बहावलपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ लाहौर में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करता रहा। इस्लामाबाद में आज भी दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम के औकात में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और हल्की बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। लेकिन बारिशों के बायस दर्जा हरारत में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें वाज़ह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। ठीक है, शहरी इक़्तिदार से रुख करेंगे शहर कायद का और बात करेंगे सुमैया खुर्शीद से। सुमैया, क्या है डिटेल्स आपके पास कराची के मौसम को लेकर? गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है कराची में आज दर्जा हरारत में कमी वाक़या हुई है क्योंकि जो हीट वेव था वो कराची से ख़त्म हो चुका है। लेकिन गर्मी का राज सुबह से ही बरकरार है। इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो गर्मी भी है लेकिन छाँव भी है और साथ साथ जुनूब मगरिबी सिम से 13 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं जो गर्मी में तस्कीन का बाइस बन रही हैं। ये हवाएं महकमा मौसमियात का बताना है कि अगर दोपहर तक हवाएं अपनी सिमत बदल लेती हैं यानी कि शुमाल मगरिबी सिम से चलना शुरू हो जाती हैं तो दोपहर में हब्स की सूरत हाल हो जाएगी कराची में। मगर इसके बावजूद भी कराची में बारिश के कोई इम्कानात नहीं होंगे। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 33 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। और हवा में नमी की तनासुब की अगर हम बात करें तो वो 75% रिकॉर्ड हुई है। और इस तरह कराची का मौसम जो है गर्म और मरतूब रहेगा आइंदा 24 घंटों में। गुज़िश्ता आगे कई दिनों तक कराची का मौसम की यही सूरत हाल रहेगी। गर्मी का राज बरकरार रहेगा, गर्म और मरतूब ही मौसम कराची का रहेगा। लेकिन अब हीट वेव के कोई इम्कानात नहीं है महकमा मौसमियात के मुताबिक। मगर कराची में फिलहाल बारिश के भी कोई इम्कानात। गर्मी का राज बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया समिया और आयशा शुएब हमें अपडेट कर रही थी। झुलसती गर्मी में शहरियों का ठंडे मशरूबात के ठेलों पर रश है। जैकबाबाद के शहरी ठंडी लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक लस्सी जहां शदीद गर्मी का तोड़ है वहीं पर सेहत के लिए भी मुफीद है। मजीद हम जानेंगे असद अली मुगल से। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में भी सूरत के कहर और गर्मी की लहर में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दर्जा हरारत जो है वो निफ्स सेंचुरी क्रॉस करने की जो है वो पेशगोई की गई है। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के टावर रोड पर लस्सी के एक स्टॉल पर जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ का रुख करते हुए ठंडी ठार लस्सी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गर्मी से बचने वाले जो शहरी हैं लस्सी के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि दूध और दही से बनने वाली लस्सी जो है वो तवानाई को बरकरार रखने के साथ साथ गले की जो खुश्क रहने से वो बचाती है। इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि दिन के औकात में बर्फ़ से मिली अगर लस्सी का एक गिलास मिल जाए तो वो उनको हरा भरा कर देती है। जी, मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला जारी है। मार्केट में अदरक 670 लेसन 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों को चीज़ें खरीदने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद इस हवाले से अपडेट करेंगे माजिद कलासना। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई का सिलसिला जारी है। महंगाई के बायस जो गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और जो दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला भी जारी है। शेख और दनोश की बात करें तो सब्जियों और फलों की बात करें तो उनकी कीमतें गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। अदरक की अगर बात करें तो उसका जो सरकारी रेट है वो 524 रुपये है लेकिन मार्केट में जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन की बात करें तो उसका सरकारी रेट जो है वो 252 रुपये है लेकिन मार्केट में
में 400 तक जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह भिंडी के रेट्स की बात करें तो भिंडी 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। प्याज जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह फलों की अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के जो आम हैं अगर उनकी कीमत की बात करें तो वो 200 से 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चिकन के रेट्स की बात करें तो चिकन भी गरीब आदमी के लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। चिकन की फ़ी किलो कीमत 650 तक जो है वो पहुँच चुकी है। शहरों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से कीमतें जो है वो कम की जाती हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता तौर पर महंगाई करते हैं। और उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई थी इनको जो है वो फ़ाल किया जाए ताकि ये खुद साख्ता जो महंगाई दुकानदारों ने की हुई है इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सके और जो आम शहरी हैं उनको जो है वो रिलीफ मैसर आ सके।